हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाली है। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर 17 तारीख को अपलोड की हैं। सीबीएसई के एग्ज़ाम जो हैं 16 तारीख से शुरू हो गए हैं। ऐसे में एग्ज़ाम्स के बीच में सीबीएसई को लगा कि कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो बच्चों के साथ शेयर की जानी चाहिए ताकि उनका एक नंबर का भी नुकसान ना हो। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ओएमआर से रिलेटेड है और उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने 10th और 12th के टर्म 1 के बोर्ड एग्ज़ाम में भाग लेने जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट के साथ साथ उन टीचर्स के लिए भी है जो इवैल्यूएशन का काम करेंगे। इसमें 2 पेजों के इंस्ट्रक्शन में कुल 18 तरीके इन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से आप अपनी ओएमआर को फिल करोगे तो कौन सा रेस्पॉन्स माना जाएगा। यानी एक एक करके जानेंगे आपकी ओएमआर कैसी दिखने वाली है और आपको उसको किस तरीके से भरना है। यहाँ टोटल जो है 18 तरीके इन्होंने बताए हैं कि किस किस तरीके से अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसका क्या क्या आंसर माना जाएगा। आपको बड़े ध्यान से ये चीज़ें समझनी है। सबसे पहले जो है आपकी ओएमआर शीट कैसे दिखने वाली है। इधर क्वेश्चन नंबर होंगे, क्वेश्चन नंबर के बाद 4 जो हैं ये गोले दिए होंगे, फिर एक स्टार का कॉलम होगा। स्टार वाले कॉलम में आपको अपना रेस्पॉन्स लिखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम है। और उसके बाद एक नया कॉलम इन्होंने बनाया है हैशटैग वाला। ये कॉलम आपके प्री बोर्ड में नहीं था तो थोड़ा सा इसको ध्यान से भरेंगे। हैशटैग वाला कॉलम केवल उन क्वेश्चनों में भरना है जिन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे। ध्यान से एक एक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में डार्क किया है ए ऑप्शन को और जहाँ लिखना था वहाँ भी बच्चे ने ए लिखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। आपको इसी तरीके से सारी ओएमआर फिल करनी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भर दिया एक को, लेकिन उसका आंसर लिखा बी, यानी गोला ए भर दिया और आंसर उसका बी लिख दिया, तो आंसर जो है टीचर जो है बी मानेगा उसको। आप थर्ड में गोला ए भर दिया, यहाँ बी भर दिया और साथ ही साथ ये हैशटैग वाला गोला भी भर दिया। हैशटैग वाले गोले भरने का ये मतलब है कि आपने जो है कोई भी ऑप्शन इसमें अटेम्प्ट नहीं किया। ये प्रश्न ही आपने अटेम्प्ट नहीं किया, इस प्रश्न को आपने छोड़ दिया है, तो ये माना जाएगा इस प्रश्न को, चाहे ये इसका ऑप्शन बी ठीक हो चाहे इसका ऑप्शन ए ठीक हो, ये क्वेश्चन आपका जो है चेक नहीं होगा क्योंकि आपने हैशटैग वाला गोला भर दिया। इसका ये मतलब है कि आपने जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गोला भरा है ए और आंसर वाले कॉलम में लिख दिया है सी, तो आपका आंसर जो है सी माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 पे जो है गोला कोई सा भी नहीं भरा, किसी पे टिक कर दिया, किसी पे क्रॉस कर दिया, डार्क कोई सा भी नहीं किया स्टूडेंट ने, लेकिन यहाँ ऑप्शन में उसने डी लिख दिया। जब ऑप्शन में डी लिख दिया तो उसका क्वेश्चन का आंसर जो है डी करके माना जाएगा। छठा क्वेश्चन, ज़रा सा एक गोला डार्क कर दिया और एक पे टिक कर दिया, तो ए और बी दोनों करने की कोशिश करी है, लेकिन ए को भी ढंग से नहीं भरा, बी को भी ढंग से नहीं भरा, लेकिन रेस्पॉन्स वाले कॉलम में ए लिख दिया, तो आपका आंसर जो है ए माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया है, भरने की कोशिश किया लेकिन बीच में काट दिया है कि भाई ये भी नहीं है ये भी नहीं है, सी को भरा है और सी को ही रेस्पॉन्स में लिखा है, तो आपका आंसर जो है सी माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में गोला भरा है थोड़ा सा साइज से छोटा और उस पर टिक भी कर दिया है। बी ऑप्शन बच्चे ने सेलेक्ट किया है, उसको 2 तरीके से चूज़ करने की कोशिश की है, हालांकि दोनों तरीके गलत ही हैं, और उसके बाद ऑप्शन में उसने बी लिख दिया, तो आपका आंसर जो है बी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 तरीके बताए हैं, एक के अंदर
क्रॉस कर दिया, गलती से इसको भर दिया था लेकिन ऊपर से फिर काटने की कोशिश कर दी कि भाई ये नहीं है, फिर दूसरे को भर दिया और उस पर टिक लगा दिया और यहाँ बी भर दिया, तो आपका आंसर जो है बी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में सी भर दिया, मान लो पहले गलती से डी भर दिया होगा, डी भर दिया फिर उसको खुरच के मिटाने की थोड़ी सी कोशिश करी है, उसके बाद सी भर दिया, सी भर के उसको टिक भी कर दिया और उसके बाद ऑप्शन में सी लिखा है, तो आपका आंसर जो है सी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में डी भरा है, गलत तरीके से भरा है लेकिन ऑप्शन में उसने डी लिख दिया, तो तुम्हारा ऑप्शन जो है डी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 गोले भर दिए हैं लेकिन बाद में उसको ध्यान आया, पता लगा कि बी तो जो गलत है, बी को फिर उसने भरने के बाद क्रॉस कर दिया और ए भर दिया और ए को ही लिख दिया स्टार वाले कॉलम में, तो उसका आंसर जो है ए माना जाएगा। नंबर 13 में गोला भरने की कोशिश किया, गोला पूरा नहीं भरा गया लेकिन रेस्पॉन्स शीट में सी लिख दिया, हालांकि सी को ही भरने की कोशिश की है, रेस्पॉन्स शीट में भी सी है, आपका आंसर जो है सी पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हो सकता है पहले बच्चे ने ए अटेम्प्ट करने की कोशिश की क्योंकि गोला जो है थोड़ा सा काला किया हुआ है, उसके बाद उसको ध्यान आया कि ऑप्शन इसका डी होना चाहिए, तो डी उसने रेस्पॉन्स वाले कॉलम में लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है डी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 गोला भर दिया सी और यहाँ भी सी लिख दिया लेकिन गोले को काट दिया, हो सकता है कुछ उसको लगा हो कि गलत है या जो भी हो, उसको काट दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ सी भरा है और ये कॉलम खाली है, तो आपका रेस्पॉन्स जो है सी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में एक भी गोला नहीं भरा, सारे गोले खाली हैं, ये भी नहीं भरा, केवल रेस्पॉन्स लिखा है बी, तो आपका आंसर जो है बी मान लिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने दी है, एक भी ऑप्शन इसमें नहीं सेलेक्ट किया, ना ही इसमें सेलेक्ट किया और ना ही इसमें सेलेक्ट किया, तो ये जो है बड़ी गलती मानी जाएगी। ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर नहीं छोड़ना है जिसमें कोई भी ऑप्शन आपने ना भरा हो, केवल 2 ऑप्शन आपके पास, या तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या कोई ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं करना है, तीसरा आप छोड़ नहीं सकते, या तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इन चारों में से कोई एक गोला भरेंगे और इसको अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है और नहीं किया है तो आप ये वाला गोला भरोगे। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 17 के सामने ये सारा कॉलम ब्लैंक है, ये आपका गलत माना जाएगा, हो सकता है इसके आपके नंबर काट भी लिए जाएं। तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको या तो इन चारों गोलों में से और रेस्पॉन्स वाले ऑप्शन में कुछ लिखना है, या अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप ये लास्ट वाला गोला भरोगे। क्वेश्चन नंबर 18 में चारों कॉलम खाली हैं, ये वाला कॉलम भी खाली है और उसके बाद लास्ट वाले कॉलम को उसने अटेम्प्ट किया है, और लास्ट वाले कॉलम को जब अटेम्प्ट किया है तो आपका क्वेश्चन जो है नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। नॉट अटेम्प्टेड यानी कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इसको जो है छोड़ दिया जाएगा, कोई नंबर इसके नहीं काटे जाएंगे, सही गलत इसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है अपनी OMR को फिल करना है, इन तरीकों को आपको ध्यान रखना है। सारे 18 तरीके बताने के बाद कि बच्चे ने किस तरीके से उसको अटेम्प्ट किया है तो वो कौन सा आंसर माना जाएगा। आगे CBSE ने ये भी बताया, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, गोले भरने के ये जो 3 तरीके इन्होंने बताया है कि क्रॉस कर दिया या टिक कर दिया या डार्क करके टिक कर दिया, ये तीनों तरीके गलत हैं, आपको इस तरीके से नहीं करना है। OMR शीट में केवल एक गोले को पूरा भरना है, और जिस गोले को आपने पूरा भरा है, जो आप आंसर देना चाहते हो, उसी गोले को पूरा भरिए और उसी का
रेस्पॉन्स जो है अपने रेस्पॉन्स वाले कॉलम में लिखिए। स्टार वाले कॉलम में वही आपको लिखना है जो आपका आंसर ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन भी दी है कि टोटल मान लो अगर 50 क्वेश्चन है और 50 में से 45 करने हैं तो आपको वही 45 क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको अच्छे से आते हैं और जो बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप 50 कर दोगे, 50 में से जो बाकी 5 बचेंगे वो आपके गिने नहीं जाएंगे, चाहे वो ठीक क्यों ना हो और बीच वाले गलत ही क्यों ना हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर अटेम्प्ट नहीं करने हैं। एक क्वेश्चन में मान लो 10 प्रश्न हैं और 10 में से केवल 8 करने हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 8 ही करें। 8 ही करें जो आपको ठीक लग रहे हैं, जो आपको ठीक आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से लगता है कि हाँ यही हो सकते हैं, वही आप 8 कीजिए। बाकी 2 आप नोट अटेम्प्ट वाले भर दीजिए। 50 में से कोई 45 ठीक वाले आंसर आपके नहीं माने जाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए जो अटेम्प्ट करने आप जा रहे हो उनके बारे में पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ मुझे यही करना है, यही आता है और यही ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप जो है कोई भी नंबर मिस नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ इन 2 कॉलम्स का ध्यान रखना है जो सीबीएसई ने इस बार नए शुरू किए हैं। स्टार वाला कॉलम जिसमें आपको आपके रेस्पॉन्सेस लिखने हैं और हैशटैग वाला कॉलम जिसमें आपको उस गोले को काला करना है जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया। आई होप आपको समझ आई होगी अच्छे से सारी इंस्ट्रक्शन और आप अपने एग्ज़ाम्स में इनको ध्यान में रखेंगे।